ठीक है, इससे कि पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें। आज क्या है? आज श्री अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो हम एक बार उन से रिलेटेड एक चीज डिस्कस करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लंबा। आई वॉज रीडिंग चैतन्य चरितमृत, तो उसमें मैंने ये दो श्लोक पढ़े थे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस दिस विद ऑल ऑफ यू। तो ये पहला जो श्लोक है, इसमें क्या बताया जा रहा है? ये दिस इज फ्रॉम चैतन्य चरितमृत आदि लीला, चैप्टर 1, श्लोका 12। तो इसमें बताया जा रहा है कि अद्वैत आचार्य है कौन। महाविष्णु जगत कर्ता, मायया यः सृजत्यतः, तस्य अवतार एवायम् अद्वैत आचार्य ईश्वरः। महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु कौन है? इस जगत को बनाने वाले। मायया यह सृजत्यतः, और वे अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। इजी। तस्य अवतार एवायम, उन्हीं के अवतार हैं ये। कौन ये? अद्वैत आचार्य ईश्वर। किनके अवतार हैं? महाविष्णु के। सो अद्वैत आचार्य जी महाविष्णु के अवतार है, तो स्वयं भगवान ही है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि उनका नाम अद्वैत क्यों है, अद्वैत आचार्य क्यों है उनका नाम। बहुत इंटरेस्टिंग है। अद्वैतम हरिणा द्वैताद, आचार्य भक्ति शंसनाथ, भक्त अवतारम ईचम तम, अद्वैताचार्यमाश्रये। अद्वैतम हरिणा द्वैताद, उनका नाम अद्वैत क्यों है? इनको अद्वैत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान हरि, भगवान कृष्ण से अद्वैत है, मतलब कि अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। समझना चाहिए, भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं वे कृष्ण ही हैं। भगवान के किसी भी अवतार में ऐसा नहीं है कि जो शक्तियां हैं वो कुछ कम है। भगवान अपने आप को विस्तार करते जाते हैं तो शक्तियां भी कम होती जाए, ऐसा नहीं है, समान रूप से ही शक्ति है। तो अद्वैत इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण, भगवान हरि से अभिन्न है। आचार्य भक्ति शंसनाथ, और आचार्य क्यों कहा जाता है? भक्ति शंसनाथ, क्योंकि उन्होंने अपने प्रवचन, अपने आचरण से भक्ति को स्थापित किया है। इजी। भक्त अवतारम, और भक्त के अवतार में है। आप देखेंगे अद्वैत आचार्य जी, उनकी बहुत दाढ़ी भी है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? चैतन्य महाप्रभु को पसंद है कि जो प्रभु जीज है वो शेव हेड रखे, और मतलब एकदम क्लीन, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं और कुछ भी बाल वगैरह नहीं, एकदम क्लीन। महाप्रभु को ये बहुत पसंद है और महाप्रभु इस पर नजर भी रखते हैं। प्रभु जी बता रहे थे, तो महाप्रभु की नजर है इस चीज पर। एनीवेज, लेकिन अद्वैत आचार्य जी को, मतलब सिर्फ अद्वैत आचार्य जी ही थे जो इस तरह से दाढ़ी वगैरह रखे हुए थे। एनीवेज, तो हाँ, अद्वैत आचार्य जी इस तरह से थे, और इस तरह से वो अप, अपने आप को भगवान का एक भक्त मानते थे। मतलब बहुत उनका जो भाव था वो इसी तरह से था कि मैं तो भगवान का एक, आई एम एन इनसिग्निफिकेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। ईशम तम अद्वैत आचार्यम आश्रय, वे भगवान अद्वैत आचार्य मेरे आश्रय है। ये शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं चैतन्य चरितमृत। सो यस, इस इससे हमने मेन मेन चीज डिस्कस कर ली है। अगर आपको डिटेल में सुनना है, सो आई हैव शेयर वीडियो इन द ग्रुप,
हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था, सो यू कैन हियर इट। उसमें डिटेल में बताया गया है अद्वैताचार्य जी के विषय। ऑल राइट, नाउ मूविंग बैक टू आवर डिस्कशन, राज विद्या। इसमें आज हम हमारा ये वाला श्लोक डिस्कस करेंगे। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसको ज्ञान होता कैसे है। पिछले श्लोक में हमने ये डिस्कस किया था कि व्यक्ति दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है। याद है कैसे होता है? श्रद्धा के द्वारा। एक बार देख लेते हैं। ये हमने किया तो था, जिसकी अच्छी खासी श्रद्धा होती है भगवान की बात पर, शास्त्रों की बात पर, उसको बहुत जल्दी ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इसमें काफी चीजें हमने डिस्कस की थी, इंद्रिय संयम करना, और तत्पर मतलब लगा पड़ा है, ही कंसिस्टेंट इन हिज प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, ये श्लोक व्यतिरेक में है। व्यतिरेक का अर्थ आप समझते हैं? जो आपको बताया जा रहा है उसका ऑपोजिट। तो जो अभी इससे पहले श्लोक बताए थे भगवान, उसका व्यतिरेक व्यतिरेक है ये। व्यतिरेक मतलब जस्ट ऑपोजिट, विपरीत। कि कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। तो देखते हैं। अज्ञ अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ यानी कि एक तो होता है अभिज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला है, और एक हुआ अज्ञ, जो नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? शास्त्र नहीं जानता है। तो अज्ञ, अज्ञश्च, और और अश्रद्धानश्च, और उसकी अश्रद्धा है। शास्त्र अगर ठीक है, सुना भी है, जानता भी है, तो उस पर अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है उसकी। तो अश्रद्धानश्च, और संशयात्मन, संशयात्मा, और संशय करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? विनश्यति, विनाश हो जाता है। मतलब वह अपने परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाता है। आगे देखिए, नायम, नायम मतलब, और इसमें इसमें मतलब नायम लोकोस्ति, और इस लोक में मतलब अभी यहाँ पर पृथ्वी लोक में उसको ना परो ना सुखम संशयात्मनः, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। मतलब अभी प्रेजेंट में भी जब वो इस पृथ्वी लोक पर है, तब भी उसको सुख नहीं मिलता है, वो परेशान ही रहता है। और अगले जन्म में भी न परो, परो मतलब अगले जन्म में, आगे जाकर अगले जन्म में, अगले जन्म का तो कहना ही क्या, जब इसी जन्म में वो दुखी है, तो फिर अगले जन्म में कैसे सुखी होगा। तो वह सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। संशयात्मना, क्योंकि उसका जो हृदय है, जो मन है, वो संशय से युक्त है। तो ऐसे व्यक्ति को फल प्राप्त नहीं होता है। इसी पर मुझे देखिए एक बात याद आ रही है, जो मैंने पहले भी अभी बताई थी, कि एक माता जी कह रही थी, शास्त्र से रिलेटेड ही कुछ बात थी, कि किसने देखा है हम पहले क्या थे, किसको पता है? क्या शास्त्र बता सकता है हम पहले क्या थे या हम आगे क्या होने वाले? किसको पता है?
तो उनको बहुत ही इजी सी बात मैंने बताई कि आप आगे पीछे का छोड़िए, जो भी भक्त नियमित रूप से भक्ति करता है, प्रामाणिक रूप से, वह उसके प्रेजेंट में ही बहुत अच्छे से अनुभव कर पाता है कि वह कितना सुखी है। कोई भी भोंदू नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है तो ये तो बिल्कुल देखिए, एक जो पशु है वो भी ये सेंस कर सकता है कि वह सुखी कब है। वो जब, हाँ ये चीज अलग है कि उसकी जो सुख है वो चार चीजों पर ही सीमित है, लेकिन वह भी इसको अनुभव करता है कि उसको खाना मिल गया तो वो सुखी है, सुखी हो जाता है, वो खुश हो जाता है, वाह मुझे मेरा खाना मिल गया, या मैं अच्छे से, मेरे को जगह मिल गई जहां मैं अब सोऊंगा आराम से, और ये सारी बाकी जो भी चीजें हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति है कुछ भी वह कर रहा है, उसको दिखता है कि, मतलब भक्ति की बात हो रही है, कोई भी भक्त अगर भक्ति कर रहा है तो उसको दिखता है कि मैं अभी भक्ति कर रहा हूं, और जब मैं भक्ति नहीं कर रहा था तब मैं वास्तव में सुखी नहीं था, और अब मैं भक्ति कर रहा हूं तो मैं अभी कितना सुखी हूं। जैसे आज ही आई मेड समथिंग फॉर कृष्णा, आई वॉज कुकिंग, तो पता नहीं, आई वॉज ओवर जॉयड टूडे। अपने आप ही आप देखेंगे कभी कभी अपने आप ही आप कुछ कर नहीं रहे, मतलब बिल्कुल सिंपल सी जो आप सर्विसेज करते हैं, यू आर डूइंग इट एवरी डे, और कभी कभी आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत उत्साहित रहता है। मतलब कभी कभी का मतलब मेरा कहने से दैट कभी कभी बहुत ज्यादा यू फील ओवर जॉय, इज इट नॉट? तो आज पता नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा था, अपने आप ही, आई डोंट नो व्हाई आई वाज स्माइलिंग, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। सुबह टाइम पर जब हो गया, बाद में आई वाज एबल टू प्रैक्टिस माय कीर्तन, देन कुकिंग एंड ऑल, मतलब सब कुछ, स्पेशली जब सारी जो सेवाएं हैं वो अच्छे से हो पाती है तो आप देखेंगे बहुत मन खुश रहता है। तो हाँ, ये बात समझ रहे हैं आप, जो भक्त है वो भक्ति कर रहा है तो वो अपने वर्तमान में ही इस चीज को अनुभव कर पाता है कि वो कितना सुखी है। और जब वर्तमान, अभी हमारे हाथ में तो हमारा प्रेजेंट ही है ना, पास्ट तो चला गया, उसमें तो हमको चेंज कर नहीं सकते, और फ्यूचर अनसर्टेन है, वी डोंट नो क्या होगा आगे। हमारे हाथ में प्रेजेंट है, और हम जो जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट में ही करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन प्रेजेंट, कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। जैसे कभी आप उठने में लेट हो गए तो अब ठीक है, अब उसको उस पर ही विचार करने से तो कुछ वो ठीक हो नहीं जाएगा, बल्कि और ज्यादा टाइम वेस्ट ही होगा। तो कुछ भी हुआ हो, प्रेजेंट पर फोकस करके अभी आप क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे, दैट वी शुड चेंज what we can and we should accept what we cannot। जो भी हम चेंज कर सकते हैं उसको हमें तुरंत चेंज कर देना चाहिए, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको हमें स्वीकार करके उसी तरह से फिर चलना चाहिए। उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होने से बचेगा। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा ये बात आप समझ रहे हैं, संशयात्मनः, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। भगवान जब यहाँ कह रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को संशय है तो फिर उसका विनाश होगा, तो क्या संशय होना गलत बात है? क्या हमें संशय नहीं होता है? तो देखिए, संशय होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बने रहना प्रॉब्लम है। इस बात को समझ रहे हैं आप? कुछ भी आप सुने, कोई बात आपको कुछ संशय हुआ, डाउट हुआ, तो ये तो बुद्धि का लक्षण है। कोई बुद्धू व्यक्ति को क्या ही कुछ डाउट होगा। लेकिन आपको कुछ संशय हो रहा है तो ये तो बुद्धि का लक्षण है कि हाँ भाई ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई है, तो अब हम उसको समझे ना, ये मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे ये बताइए, मतलब ये थोड़ा डाउट है मुझे तो वो गलत चीज नहीं है। लेकिन
आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको संशय है, उसको दूर ना करके उस संशय को आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो बहुत डेंजरस है। क्योंकि अब वो जो संशय है वो बढ़ते बढ़ते फिर आगे जाकर अश्रद्धा का निर्माण कर देगा। समझ ही पा रहे होंगे इस बात को आप। जैसे आप देखेंगे, जो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की बात करें, शौनक आदि जो ऋषि हैं, वे भी संशय कर रहे थे। क्या, किस तरह से संशय कर रहे थे कि परीक्षित महाराज के विषय में आप हमें बताएं कृपया करके, श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी, यदि इसमें कृष्ण कथा हो तो यहाँ पर भी वो संशय दिखा रहे हैं। पर ये बात हमने देखी, डिस्कस करी थी कि वो चैलेंजिंग वे में नहीं होना चाहिए। क्या आपको याद आ रहा है कि अर्जुन ने क्या संशय किया था? वी डिस्कस्ड इट इन दिस चैप्टर ओनली, या इससे पहले वाले चैप्टर में किया होगा। अर्जुन ने क्या संशय दिखाया था? फोर्थ चैप्टर की बात है, क्या याद है आपको? उसमें अर्जुन का क्या संशय था कि आप बता रहे हैं कि आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया, पर इस बात को तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, देखने में तो आप मेरे बराबर के ही लिख रहे हैं। तो इस पर याद है हमने डिस्कस किया था कि उन वो भी डाउट दिखा रहे थे, पर उनका एक एटिकेट वो शो कर रहे थे। उसको डाउट, संशय प्रस्तुत करने का एक एटिकेट शो कर रहे थे कि आप ये जो बात बता रहे हैं इसको मैं कैसे समझूं। ऐसे नहीं कह रहे थे कि अरे आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप तो हवा में कुछ भी बोल रहे हैं, नो, इस तरह से नहीं बोल रहे थे। तो ये जो एटीट्यूड वाली चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो गुरु महाराज है उनसे कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्ने प्रति प्रणिप्रश्नेन, चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बहुत ही विनम्र भाव होना चाहिए। ठीक है। परंतु शास्त्र में शंका रखने वाला अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्य को भगवत चेतना की प्राप्ति नहीं होती। सॉरी, इट्स भगवत चेतना की प्राप्ति नहीं होती। संशयात्मा के लिए तो इस लोक में अथवा परलोक में भी कोई सुख नहीं है। भगवत गीता 4.40। और क्या आप इस चीज को देख समझ सकते हैं? अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो वो एक इरिटेशन बन जाता है कि इसको करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होता है ऐसा। भक्ति भी हम करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी सारे डाउट्स आते हैं कि जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उस डाउट को दूर दूर करने के लिए वी आस्क फ्रॉम आवर सीनियर डिवोटीज। इज इट नॉट? नहीं तो आप देखेंगे जो डाउट है वो एक इरिटेशन बन जाता है, एक परेशानी सी हो जाती है एक। तो डाउट हमेशा दूर करना चाहिए, और डाउट किसी भी संबंध में हो सकता है। ज्ञान के इस पथ को, अच्छा एक और बात यहां पर आप समझ रहे हैं, जैसे किसी परिस्थिति में आपको डाउट है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस समय उस चीज को नहीं ही करना चाहिए। यू विल बी सेफ। क्योंकि अगर आपको डाउट था और फिर भी आपने वो चीज कर दी और बाद में पता लगा रे वो तो नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो वैसे परेशानी का कारण होगा। सो बेस्ट इज व्हेन यू आर इन डाउट, यू जस्ट अवॉइड इट। जैसे आज डाउट था, आज ही की बात अगर करें कि ग्रेन प्रसादम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सुबह प्रभु जी ने मेंशन किया था तो डाउट चल रहा था। तो एक तरह से थोड़ा सा मैं इरिटेट में हो गई थी, क्योंकि आई हैड सम प्लान्स कि आज मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन बाद में फिर वो डाउट प्रभु जी ने दूर किया, बाद में मैसेज आ गया था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा वाह, चलो अच्छा है।
ग्रेन्स ले सकते हैं आज। लेकिन अगर डाउट अगर दूर नहीं होता, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम ग्रेन्स प्रसादम ले लेते। उस समय फिर क्या उचित रहता कि भाई डाउट है तो अच्छा है, ग्रेन्स अवॉइड ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये चीज है। ज्ञान के इस पद को ग्रहण करने में जो संकोच करते हैं, उनके लिए कोई अवसर नहीं रह जाता। संकोच की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस कर ली है। संकोच अज्ञान के कारण होता है। अज्ञश्च, कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने में जो संकोच करता है, वह इस भौतिक संसार में भी सुखी नहीं रहता। तो फिर अगले जन्म की तो बात ही क्या। देखिए, ये बात बार बार में हमें हमारे दिमाग में लानी चाहिए। बार बार में वी शुड ट्राई टू बिकम ऑब्जर्व। आप अपने आसपास जिन भी व्यक्ति को देखेंगे जो किसी भी मतलब परेशानी, देखिए हर कोई व्यक्ति परेशानी है, क्योंकि ये इस भौतिक जगत का स्वभाव ही है कि व्यक्ति यहाँ पर सुख शांति से रह ही नहीं सकता है। दिस इज द वेरी नेचर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। अब अज्ञान के कारण जो भी मतलब जो भी सफरिंग्स वगैरह भी है, व्यक्ति बस उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ समझकर उसको बस मतलब उस पर विचार नहीं कर पाता है। जैसे आप देखेंगे, मुझे नहीं पता यहाँ पर सर्दियां किस किस को पसंद है। क्या आपको सर्दियां पसंद है? जैसे आज एक भक्त है, तो वो कनाडा से हैं। तो वो बता रहे थे कि वहां पर बर्फ गिर रही है, और उन्होंने मुझे फोटो भेजा वहां का। तब देखिए ठीक है। और या एक और माता जी थी, वो कश्मीर से थी। उन्होंने वो तो मुझे वीडियो बनाकर भेज रही थी, और इस तरह से कह रही थी कि यहाँ पर तो बहुत मजा है, बढ़िया बर्फ हो रही है। मैं उसको देख रही थी, और ये अभी की बात नहीं है, उन्होंने दिसंबर में मुझे वीडियो भेजा था। और दिसंबर में यहाँ पर राजस्थान में भी इतनी ठंड थी, और हर जगह बहुत ज्यादा ठंड थी। धूप काफी टाइम से नहीं निकल रही थी, और बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। और उस बर्फ वाला वीडियो देखकर तो मुझे और ज्यादा मतलब क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में कितना मुझे खराब लग रहा था। और वो जो माता जी है, वो उसको सुख समझ रही थी। हाँ ठीक है, देखने में ठीक है बर्फ गिर रही है, देखने में वो सीन अच्छा लग सकता है, पर सर्दियां कितनी खराब होती है। सुबह जल्दी उठने में भी प्रॉब्लम होती है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सर्दियां तो बिल्कुल ही मतलब क्या कहे, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे तो। पर आप देख रहे हैं कैसे लोग अज्ञान में उसको सुख मान रहे हैं, जबकि कितनी सफरिंग है। पता नहीं आप कभी कोई बर्फ वाले एरिया में गए हो तो वो बस दिखने में ही अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में कोई सुख नहीं है, वहां पर बहुत परेशानी ही होती है। मुझे याद है पहले मैं गई थी वहां पर, हिमाचल प्रदेश के साइड में। तो वहां पर हाँ मतलब स्नो वगैरह हो रही थी। तो वहां पर व्हेन आई वाज मूविंग, तो वहां पर मतलब होता ही है, बर्फ पर कोई भी व्यक्ति चलता है तो वो फिसल जाता है। और वहां खूब इतनी तो भीड़ थी वहां, और लोग इतने फिसल रहे थे, इतने गिर रहे थे, उनको लग रही थी, चोट लग रही थी, और उसके बाद में भी देवर स्माइलिंग। कितना अजीब सा ज्ञान है लोगों का। और आई वॉज बीइंग वेरी केयरफुल कि मैं ना गिरूं, बस मैं ना गिरूं, और मैं भी फिर धड़ाम से गिरी, और इतना मुझे खराब लगा। मतलब नीचे गिरते तो किसको अच्छा लगता है, बट चोट लग रहा मतलब सब कुछ, एवरीथिंग इज फुलिशनेस। पर अज्ञान के कारण व्यक्ति उसको मौज मस्ती समझता है कि हाँ। और सबसे पता है, सबसे अ, अजीब सी बात क्या है कि आसपास के लोगों को वो जैसा देखता है, तो वो खुद भी अपने आप को वैसा ही कर लेता है। हाँ, आसपास के लोग गिर रहे हैं फिर भी ये खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दे आर एंजॉइंग। तो शायद ये एंजॉयमेंट ही है, सो लेट मी एक्सेप्ट इट एज एन एंजॉयमेंट।
So this is all foolishness. पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई, पर ये बात आप समझ रहे हैं कि अज्ञान के कारण ऐसा होता है। तो उसी तरह से अब अज्ञान के कारण कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में उसे बताया जा रहा है, पर वो संकोच कर रहा है। तो इस भौतिक जगत में भी वो सुख नहीं नहीं रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगले जन्म का तो कहना ही क्या। यह भौतिक जगत तो पहले ही दुखमय है, किंतु यदि मनुष्य में श्रद्धा नहीं है तो यह और भी अधिक दुखमय बन जाता है। जैसे आज एक व्यक्ति मुझसे पूछे, मुझे फोन करके पूछे कि आप कितनी माला करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझसे ये बात पूछ क्यों रहे हैं, मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई और पूछ रहा था कि माला करने से क्या होता है, क्यों करनी चाहिए। अब मैं उनको क्या बताती। तो मैंने उनकी चेतना के हिसाब से उनको समझाया, मतलब ऐसे बताया कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जब हम चांटिंग करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन अपने आप ही हमें मिलने लगते हैं। क्योंकि जो हरे कृष्ण महामंत्र हम चांटिंग कर रहे हैं, ये कोई साधारण जैसी हम बातें करते हैं वैसे कोई शब्द नहीं है ये मैजिकल मंत्रा है। कोई भी इसको चैंटिंग करेगा, उसके जीवन में जो भी परेशानी है उसका अपने आप ही उसको सोल्यूशन मिलेगा। और वो खुद भी सरप्राइज हो जाएगा, अरे ये कैसे मेरे साथ हो रहा है। और सच में ऐसा होता है लोगों के साथ में। आप सबके साथ में भी ऐसा हुआ था, ये बात अलग है कि आप उसको अब याद नहीं रख रहे हैं, पर ऐसा होता है। एटलीस्ट शुरू शुरू में तो होता ही है, बाद में तो अभ्यस्त हो जाते हैं सब, कि चैंटिंग कर रहे हैं तो जीवन में ऐसी ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही अमेजिंग लगती है, और हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये हो कैसे रहा है। मुझे तो लाइक जो भी नए भक्त जुड़ते हैं तो चैंटिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, सो दे शेयर देयर रियलाइजेशंस, तो उससे थोड़ा मुझे उत्साह मिलता है। लेकिन आप देखेंगे ये चीज है। तो हाँ, ये जगत ऑलरेडी दुखमय है, और व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो फिर और ज्यादा वो माया के द्वारा आ, माया के द्वारा उस पर मतलब आघात किया जाता है। कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, ले तू 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 कष्ट ही सह, तू कृष्ण की सेवा नहीं करेगा ना, ले। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, आप देखेंगे माया देवी माया देवी ज्यादा परेशान नहीं करती है। किस प्रकार, लेकिन बीच बीच में थोड़ा एकदम से आता भी है, सो दोज आर जस्ट टेस्ट्स, दैट्स इट। ताकि भगवान मतलब देखते हैं कि हम वाकई भक्ति वाकई हम भक्ति करना चाहते हैं या ऐसे ही। तो वो हमें और ज्यादा स्थिर बनाती हैं जो भी ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है। सो जस्ट टेक इट एज टेस्ट, भगवान खुद इसको कह रहे हैं सेकंड चैप्टर में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जो भी व्यक्ति इसको सहेगा वह रहेगा, और जो रहेगा तो वह अमृत तत्व की प्राप्ति करेगा। तो जब बेनिफिट इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, तो फिर क्यों ना सहा जाए। इस प्रकार श्रद्धा विहीन की अवस्था अत्यंत अनिश्चित बनी रहती है। अनिश्चित मतलब कुछ पता नहीं है कहाँ जाएगा, कहाँ अगला जन्म उसको मिलेगा, कुछ भी एकदम ब्लैंक। और आप देखेंगे लोगों को मतलब कुछ सोचना भी नहीं होता इस विषय में, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वो सोचते हैं कि हाँ अभी ये जो जीवन है बस यही है। जैसे देखिए, इससे रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही है। पहले व्हेन आई वाज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो पहले भी मतलब जब
थोड़ा मतलब स्कूल के टाइम की बात है। तभी कहीं मैंने सुना था कि ऐसे कोई व्यक्ति चोरी करता है या कुछ ऐसे गलत काम करता है, किसी को कुछ गलत बोलता है तो उसको ऐसे नर्क जाना होता है। उस समय भी मेरे मन में थोड़ा भय तो आया था। अरे, मैंने तो पता नहीं किस को क्या क्या गलत गलत बोला है, क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या नहीं किया है। मैंने तो फ्रिज फ्रिज में से भी अभी कल ही आइसक्रीम चुराई थी, ऐसा कुछ भी, वट। तो थोड़ा भय का निर्माण हुआ था कि अरे नर्क, और नर्क में तो ऐसी पिटाई होती है, ऐसा होता है, वैसे होता है। आपने भी सुना होगा इस तरह से, मतलब बताया जाता ही है अक्सर। आजकल तो आप देखेंगे लोगों को कुछ रुचि नहीं है, श्रद्धा ही नहीं होती है। अरे किसने देखा है, जो नर्क स्वर्ग जो भी है वो यहीं पर ही है। पर ऐसा नहीं है। एनीवेज, तो हाँ, उस समय भी फिर बात भी पता नहीं कहाँ से ही कुछ बात आई थी। तो दिमाग में यही आया था कि आगे क्या होगा, किसने देखा है। अभी एंजॉय करो ना, अभी तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें सुख मिल रहा है ना, उसमें वी आर हैप्पी। तो क्या दिक्कत है। तो ये सब अश्रद्धा, अज्ञान के कारण है। श्रद्धा विहीनता। हम किसी बैंक में हजारों रुपए जमा करा देते हैं क्योंकि हमें यह विश्वास रहता है कि वह बैंक ठप नहीं होगा। यदि हम बैंकों तथा एयरलाइनों पर विश्वास रख सकते हैं तो हम उन श्री कृष्ण में विश्वास क्यों ना करें, जिन्हें अनेक वैदिक ग्रंथों तथा अनेक ऋषियों ने परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। आज ही स्वयं आज आज की श्रीमद् भागवतम की क्लास में प्रभु जी बता रहे थे। आप देखेंगे एक जो व्यक्ति है वो नाई पर कितना विश्वास करता है, उसको पैसा देकर वह अपनी गर्दन पर छुरी चलवाएगा। और यहां तक कि आप देखेंगे छुरी वो चला रहा है, आराम से वो लेट भी जाएगा, आराम से सोएगा भी, नींद भी आ जाए, थोड़ा आराम मिल रहा है। कितनी मतलब ये अजीब सी बात है ना, इस तरह से कभी हमने सोचा नहीं होगा, स्वयं प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं। और वो तो कह भी नहीं रहा है कि तुम मुझे इस तरह से समर्पण कर रहे हो तो तुम्हारा कभी जन्म नहीं होगा। या जो भी किताबें हम पढ़ते हैं उसमें भी ऐसा तो नहीं लिखा होता कि आप मुक्त हो जाएंगे, इस किताब को पढ़ने के बाद में आप मुक्त हो जाएंगे। बल्कि उस किताब को पढ़ने के बाद हमारा जन्म हो ये बिल्कुल निश्चित है। भौतिक पढ़ाई। लेकिन आप भगवान को देखिए, भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरे जन्म कर्म को जान जाओगे कि वो दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम, तुम ये बात जान जाओगे, तुम अगर मेरी शरण में आओगे, सारे धर्म को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओगे, तो फिर तुम मेरी प्राप्ति करोगे, तुम परम श्रेय की प्राप्ति करोगे। एंड कृष्णा इज प्रॉमिसिंग दिस इन भगवत गीता। भगवान वादा कर रहे हैं निश्चित तुम आओगे। और एक बार नहीं, कितनी बार भगवान बोल रहे हैं। तो बताइए, जब यहाँ के हम ये जो नाई वगैरह है, जो भी ये बैंक एयरलाइन वगैरह है, उन पर विश्वास रख सकते हैं, तो परमेश्वर श्री कृष्ण में विश्वास क्यों ना करें, जिनका हमारा वास्तव जिनका हमारा वास्तव में संबंध है। देखिए, इस बात को समझ जाइए, हमारा एकमात्र संबंध भगवान कृष्ण से है। हम ये शरीर नहीं है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। एंड आवर ओनली रिलेशनशिप इज विथ सुप्रीम सोल। इस जगत में जिनके साथ भी हमारा जो भी संबंध है वो सिर्फ इस देह का संबंध है, जिन्हें अनेक वैदिक ग्रंथों तथा अनेक ऋषियों ने परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। तो क्यों ना हम उन पर विश्वास करें। हमें शंकराचार्य, रामानुज आचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है।
चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान कृष्ण है ही। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी श्रद्धा बनाए रखे तो सफलता निश्चित है। जैसे आपने कभी स्कूल टाइम पर देखा होगा, स्कूल में ही जो टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और उसी टीचर से आप अगर पर्सनल ट्यूशन भी लेते हैं तो आपको बिल्कुल विश्वास होता है कि ना हो, मतलब जो भी वो टीचर है उनसे मैं पर्सनल ट्यूशन ले रहा हूं, तो ये जो मुझे पढ़ाएंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मुझे बताएंगे, और वो बताता भी है क्योंकि आप पर्सनल उसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसको देकर जो भी पैसे वगैरह है आप उससे पर्सनल ट्यूशन ले रहे हैं। कैसा होता नहीं है? बिल्कुल होता है, मुझे अभी तक याद है। तो आपको बिल्कुल एकदम श्रद्धा होती है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं टीचर जी ने, पक्का पक्का है, सफलता निश्चित मुझे होगी, सफलता निश्चित मुझे मिलेगी मेरे एग्जाम में, पक्का मैं पास होऊंगा। मतलब पास नहीं, ज्यादा अच्छा ही स्कोर मैं करूंगा। इज इट नॉट? तो उसी तरह से जो भी पूर्व आचार्य गण द्वारा हमें बताया जा रहा है, अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, श्रद्धा बनाए रखते हैं, और देखिए श्रद्धा जितना हम सुनेंगे उतनी ही श्रद्धा बढ़ेगी, बार बार में ये चीज समझने की जरूरत है। सेम चीज आज बता रहे थे प्रभु जी, उसमें भगवान की लीलाओं पर मतलब डिस्कशन हो रहा था। शौनक ऋषि आदि कह रहे थे कि जो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनसे हमें तृप्ति नहीं हो रही है, हमें और सुनाइए आप। और स्पेसिफिकली आप भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं बलराम जी के साथ में, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स आए थे, वो आप हमें सुनाइए, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, हमें और सुनना है। तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे, मतलब उस श्लोक में ये चीज है कि भगवान की जो भी लीलाएं हैं आप देखेंगे, साधारण मनुष्य की तरह भगवान आचरण भी करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की जो लीलाएं हैं वो एक साधारण व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इज इट नॉट? लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है उसको डाउट होता है। तो क्यों डाउट होता है? क्योंकि क्योंकि वह श्रवण नहीं करता है, उसकी श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि वह श्रवण नहीं करता है। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। और ये देखिए बिल्कुल सही चीज है समझने वाली, इंपॉर्टेंट, कि कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति के सामने स्वयं भगवान प्रकट भी हो जाए, लेकिन जब तक उसके हृदय में भक्ति नहीं है वह समझ ही नहीं पाएगा कि ये भगवान है। समझ रहे इस बात को? जब तक व्यक्ति तप करके अपने हृदय की शुद्धि नहीं करता और अपने हृदय में भगवान की भक्ति को नहीं बढ़ा लेता है, तब तक भगवान अगर सामने भी होंगे तब भी उसको नहीं समझ में आएगा कि ये भगवान है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जरासंध दुर्योधन आदि उनके सामने स्वयं साक्षात भगवान थे, लेकिन क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं थी, अश्रद्धा थी, अज्ञान के कारण, इस वजह से वे कहाँ समझ पा रहे थे। तो ये है, श्रद्धा बनाए रखे तो सफलता निश्चित है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमें ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसे परम सत्य का दर्शन हो चुका हो, और हमें उसी की शरण में जाकर सेवा करनी चाहिए। तो देखिए मुझे ना वो कोट मिल गया था जो मैं आपको बताना चाह रही थी, कि कैसे स्वयं महाप्रभु ने घोषणा की थी कि उनका जो सेनापति भक्त है वो आगे आएगा और वो कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा, और वे स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी हैं। यस, इट्स हियर।
एबे नाम संकीर्तन। ओके, मैं इसको ऐसे ही पढ़ रही हूँ। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्णा खड़गा लाइया अंतरा असुरा जीवेरा फिलेबा कटिया। यदि पापी छड़ी धर्मा दुरे देसे ज्ञाय मोरा सेना भक्त एबे तथाय। तो यहाँ पर ये है चैतन्य मंगल से लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा कृत, जिसमें स्पष्ट ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो अ, चैतन्य महाप्रभु हैं वो इस तरह से बता रहे हैं कि आगे जाकर उनका एक सेना भक्त पति भक्त आएगा और वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा, और वे स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट समझ लीजिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें ऑलरेडी, ही हैज गिवन अस सफिशिएंट, जो भी उन्होंने हमें साधन बताया है, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, जो भी उन्होंने हमें ग्रंथ दिए हैं, बस आप उन्हीं का आश्रय लीजिए, उनको पढ़िए, भक्तों के संग में डिस्कस करिए, एंड यू विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ टाइम ओनली। आपको कहीं और भटकने की जरूरत है ही नहीं, कहीं पर भी कुछ किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी हमें सफिशिएंट दिया है। और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि प्रभुपाद जी स्वयं यही हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट देयर इज इनफ तपस्या, यू डोंट क्रिएट योर ओन, देयर आर इनफ बुक्स, देयर इज इनफ साधना, उसको नियमित रूप से करिए, वो इनफ है। मिक्सिंग मत करिए, एंड यू विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड। तो यदि ऐसा किया जाए तो आध्यात्मिक मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के दर्शन के लिए उत्सुक है, किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हम बद्ध एवं मोहग्रस्त है। ठीक है, ये आगे का जो डिस्कशन है, विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, अगर भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।